जी शाजी, तो सोहेल साहब, हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। ये जादुई संदूक है, देखते हैं आज आपके लिए कौन सा सामान लाया है। जी, लेकिन उससे पहले मेरा सोहेल सर से सवाल है। हमने सुना है सोहेल साहब बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त हैं, तो कितनी हसीनाओं पे आपका दिल आया अभी तक? पहला महीना लगता है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जिसका दिल नहीं आता या जिसको हुस्न अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वो बंदा ही मुकम्मल नहीं लगता। तो अफसोस होता है उस पर। तो बुनियादी बात है कि ये क्या एतराज़ की बात है या सराहने की बात है? वो पिछले दिनों एक मतला हुआ, इश्क चुपचाप से नहीं होगा। वाह, इश्क चुपचाप से नहीं होगा, नहीं होगा। छोड़िए आपसे नहीं होगा। खुशबू तो निकलती है, निकलती है। अच्छा, ये सोहेल भाई एक बड़ा मसला है इस सोसाइटी में। मैंने इसके ऊपर ना कई मरतबा बात की है। बस आप अंदाज़ा करें कि अभी जो आप बात हो रही थी कि आप मतून करते हैं अपने लोगों को, ओहो जी उर्दू शायरी में गुलो बुलबुल के किस्से बड़े हैं। वो यार ये की बुराई है की है। अगर मीर ने, गालिब ने, फराज ने, फैज़ ने, इवन इकबाल दे यहाँ भी बहुत मुख्तसर सही, मगर वो जेड़े मामलात दी शायरी है, रोज़मर्रा दे रिश्तियां दे उत्ते शायरी है, रिलेशनशिप ते शायरी है, पूरी दुनिया दे अदब विच हैगी है। इसी तरह साढ़े अदब विच भी हैगी है। तुसी अगर अपने बहुत ही महबूब दे नाल किसी इंतहाई रोमानवी माहौल दे विच होवोगे तो शिकवा जवाब शिकवा तो नहीं सुनाओगे उन्होंने। मतलब कोई किसी वेले मुहब्बत की गल भी करता है, असी उन्होंने भी दीवार नाल लाता है। हर वो चीज़ जो नहीं, वो यही है ना कि वो हर एक करता तो है, असी मन भी लेने हमारा गुनाह इतना जी फाको जी। आप मुझे बताएं मैं आपके पास क्या लेके आऊं। लूडो लूडो के लिए, और हमेशा ही मैं हारता रहा हूँ। अच्छा, मैं बीवी से जब शादी हुई ना, हाँ, तो लूडो खेलनी शुरू कर दी। अच्छा, हार 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 के मेरा ख्याल था कई बेईमानियां करनी मैंने, फिर भी उसने जीत जाना। मैंने इधर गोटी उठा के उधर रख देनी। फिर उस वेला आकर मैंने सोचा है इससे नहीं खेला जा सकता, ये लूडो में भी मुझसे आ गया है। वैसे आपने ये सांप सीढ़ी का इस्तेमाल किया कभी? आज बड़ी दफा सांप सीढ़ी तो हमारी सियासत का हाँ, एक मशहूर बुनियादी, स्थान है। हाँ बिल्कुल ही जौहरी वो है। ये बताइए सोहेल भाई कि ये जब लिटरेचर की क्राफ्टिंग यूज़ करते हुए और लिटरेरी अंदाज में कोई बात की जाती है जो कि बहुत डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट की जाती है, क्या उससे फोर्स कम होती है? ये अलग बात है कि इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी ज़रूरत कितनी है, आज़ादी कितनी, वो एक अलग बात है। क्या उससे फोर्स कम होती है? हुस्न आता है, हुस्न आता है, लेकिन फोर्स में कमी नहीं होती, नहीं, इम्पैक्ट में भी कोई कमी नहीं होती। नहीं। दुनिया में जो देखो ना, वो जो कितना वो लाइट सेटायर है, लिली पुटन, और वो देखे ना आप, कोई डायरेक्ट एक लफ्ज़ भी नहीं है। हाँ, मगर सारा इबलाग हो रहा होता है, कम्युनिकेट हो रहा होता है। तो इस तरह है दुनिया में। आप इबलाग करने का किस वक्त क्या जरिया अपनाते हैं? आप ये समझते हैं कि जो नया सहाफ़ी है, जो नए लोग आ रहे हैं, जो हमें महसूस होता है कि निस्बतन लिटरेचर से मस कम हुआ है कंपैरेटिवली। ये जो आप वाली लॉट थी सारी की सारी, नाजी साहब थे, आप थे, हसन साहब थे, दीगर लोग, कुछ सीनियर था कुछ जूनियर था, मगर सारे के सारे लिटरेचर, शाम साहब थे, तो कोई शायर था, कोई अदीब था, कोई अफसान, मुन्नू भाई थे, सारे के सारे। अब जो है वो डायरेक्ट आपके पास खबर है या आपका तज्जिया है, वो डायरेक्ट है, उसके अंदर कोई हेर फेर नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। मगर आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है? मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में जो टॉप लोग होते हैं उनको सब कुछ पता होना चाहिए। उसका इस्तेमाल कब, कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, कौन सा इज़हार इस्तेमाल करना है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, ये उस वक्त फैसला किया जाता है। ठीक ठीक। लेकिन अगर आपके पास औजार ही ना हो, ओके, तो फिर आप एक वक्त में बिल्कुल बेबस हो जाते ठीक है। तो कभी सीधी बात भी करनी है डायरेक्ट, हाँ, और कभी इशारों कनायों में भी करनी है, तो दोनों चीज़ें जो है, ये जैसे तकरीर है, ये सीधी बात है। हाँ तो बिल्कुल ही सीधी बात। सवाल ये है कि ये सारी जो लिटरेचर ये कर रहा हूँ, या तो लोग ये समझते हैं ना कि उनको समझ नहीं आ रही। जब हर बात समझ आ रही है
तो क्यों ना थोड़ा लुत्फ भी लिया जाए लिटरेचर से। ये ख़ास तौर पे ये जब आपका कॉलम आया, ये कंपनी नहीं चलेगी, और उससे पहले भी कुछ थे, मगर उसके बाद तो आपने मुस्तकिल यही उसलूब रखा अपनी तहरीरों का। नहीं, देखिए असलूब तो बदलते रहते हैं। ये देखें, जब आइडिया आता है ना तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या असलूब इख्तियार करना है, ये फिर सोचा जाता है। ठीक है, कि इसको सीधा लिखना है, इसको लिटरेचर का अंदाज देना है, इसको फर्जी कहानी बनानी है, इसको ख़त बनाना है, इसको जन्नत से लाना है, या मुगल हरम से लेके आना है, ज़मीन से ही जोड़े रखना है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं जो मुख्तलिफ हमसे पहले सारे लोगों ने किए हुए हैं। हम तो उनके फुट स्टेप्स पे, नक्शे कदम पे चल के वही। लेकिन अब कम हो गया, ये कम देखने को मिलता है, तो इसलिए लुत्फ भी उसका ज़्यादा आता है। जी मतलब, लेकिन ये है कि सब कुछ ये हमें किसी ने सिखाया ही है ना, जो हम कर रहे हैं। हो सकता है कोई तो एक आधी हम नई भी इख्तरा कर रहे हो। तो ये जो सीधी बात आपने की, इस पे अमीरुल अजीम साहब होते तो कॉल ज़रूर करते हैं मेरे ख्याल में आपको, कि सीधी बात करते हुए चाहे मुश्किलात ज़्यादा हैं लेकिन वो आसान है बात करना। हाँ ठीक ठीक है, तो वो सब जो 20 साल कैरियर का है वो सीधी बातें की हैं। फिर हुनर में भी आपके थोड़ा सा बेहतरी आ जाती है, आपके मुताले से, आपकी प्रैक्टिस से। तो वो फिर आप उसको आजमाते भी हैं। ये ज़िंदगी हुनर आजमाने का भी नाम है। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा था कि मैंने कहा जो अभी जो आपने हाल ही में सीधी बात की है, दुरुस्त है, आप मैं समझ। अच्छा ठीक है, तुसी वेल लेफ्ट कर रहे हो, सॉरी। जी जी सोहेल साहब, अब बताएं मैं क्या लेके आऊँ। वीडियो फिल्म जरा ठीक है। अच्छा जी, इससे बड़ी जवानी की और लड़कपन की यादें वाबस्ता हैं। मैं चूंकि लिबर्टी के एक फ्लैट में रहता था, तो वो मैं देखता था कि उस ज़माने में लिबर्टी में ये किराए पे मिलती थी। तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी, तो कोई दुकान नहीं होती थी, दुकान खाली पड़ी है। अब वो फैमिली आई है, उसने कहा फलानी फिल्म चाहिए। वो बंदा दुकान से गया है, उसने उनसे पूछा है, उसके बाद उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। वो पीछे कहीं छुप के उन्होंने बनाया होता था, वहाँ से उसने लेके आनी। 200 या 300 रुपये किराया होता था। ठीक है, तो ये चलता था। तो सोसाइटी में अगर आप नाजायज़ पाबंदियाँ लगाएं, अगर आप इस तरह से मतलब वीडियो को कितना आपने छुपाया, कितनी पाबंदियाँ लगाई, लेकिन हर घर में देखा, घर वक्त के साथ खुद ही ख़त्म हो गया। मुझे बल्कि याद है वसीम भाई, मैं सरगोदा पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा। तो हमारी जो उस ज़माने में ना थर्सडे को फ्री नाइट होती थी हॉस्टल में। फ्री नाइट का मतलब होता था यू कैन कम लेट एंड यू कैन एंटर योर हॉस्टल, अदरवाइज शाम के बाद आप एंट्री नहीं है। तो हमारी हर थर्सडे को हमने फिल्म देखने जाना होता था। दिस वाज दी एंटरटेनमेंट, दी एंटरटेनमेंट। तो एक ख़याम, रेक्स, शाहीन। तो एक ज़माना ख़याम बड़ा खूबसूरत, और समोसे पाजी, ओए होए। अच्छा, वो मैं ख़याम सिनेमा गया, जब वो वक्फा होता था तो हम भी समोसे खाने बाहर निकलते थे। तो वहाँ किसी ने, जोराबाद के बंदे ने, मेरा आबाई हुआ था, उसने देख लिया, वो भी फिल्म देखने आया होगा। उसने ये तो नहीं जाके मेरे वालिद साहब को कहा मैं भी देख रहा था। उन्होंने क्या, थोड़ा पुत्र फिल्में बढ़िया देख रहा है। अच्छा, वो जनाब, अब वालिद साहब मुझे डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कहते थे, कम्युनिकेशन ही बहुत कम थी हमारी। उन्होंने, मेरे चचा जो थे ना दोनों, उनके ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी। वो जनाब कोई 2 दिन लंघे तो मेरे दोवें चाचे आ गए, लुधिया पटिया तू रोज़ फिल्मा वेखता रहना, फलाना टमकाना, पढ़ता है नहीं तू फलाना। और तुझे एक सुना? हाँ, मैं एक। अच्छा, तो मैं क्या जी की होया की है। वो भाई जी नू, वो भाई जी कहते थे अपने बड़े भाई को, भाई जी नू क्या, जड़ा बंदा आया उन्हें कहा कि ये तो रोज़ उत्थे खाम सन में। मैं क्या, एक दिन होंदा है हफ्ते च, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ सारे दोस्त जाने। उन्हें कहा तू हर हफ्ते ही तू उत्थे जाना है। खैर, वो मेरा फिल्में देखना बंद हो गया, पाबंदी लग गई। अब मैं बताता हूँ ज़माने की रफ्तार का, कि ये बात होगी 79-80 की बात। तो
फिर मुझे याद है कि मैं 87 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। 86 में चूंकि टीवी पे फिल्में आनी शुरू हो गई, वो सारी फिल्में टीवी पे आ गई, तो इकट्ठे बैठ के देखते थे। वीडियो आ गया, यस यस तो किस तरह जहन तब्दील हो यस जाते हैं। यस वही चीज़ एक दफ़ा मुझे बल्कि मार पड़ी जोराबाद। मेरा एक दोस्त आया हुआ था खीबड़ा से, उसने कहा फिल्म देखनी है। जोराबाद छोटा सा सिनेमा था, ओपन एयर। हम चले गए रात, तो अपने एक कज़न को हम सुला गए अपनी जगह, ठीक है, तो पता ना चले। तो वो पीछे से वालिद साहब आ गए, उन्होंने क्या वो कितने हुए, वो दसे ना बेचारा, वो तो बेचारा बताए ना कि भाई मार पड़ेगी। तो वो परेशान हो गए, बाहर ढूंढते फिरे, कोई मिले ना। उसके बाद आए, उसको 2 थप्पड़ मारे मेरे कज़न को, छोटा कज़न था। तो उन्होंने कहा कितने हुए, उन्होंने कहा जी वो सिनेमा ते गए। अच्छा, वो अब असी राती को 1 बजे आए, ते आउंदियां साहब नाल मेरा दोस्त हुआ, 2 थप्पड़ मारे। तो बस ये इसके साथ याद आ और गया। फिल्म के साथ बहुत कहानियां जुड़ी हैं।